छात्रों नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो छात्रों ये कक्षा 6 वार्षिक परीक्षा 2025 कक्षा 6 और ये विषय गणित का पेपर है। छात्रों यदि आप 2025 में पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि ये पेपर आपका जो है वह हल सहित रहेगा। तो छात्रों ये कक्षा 6 विषय गणित का पेपर है और यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके 2025 में गणित में आपका काफ़ी ही अच्छा नंबर आएगा। इसलिए छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हल सहित वीडियो है। सारे प्रश्नों को जो कि हल किया हुआ है, ठीक है। इसलिए वीडियो को आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। कक्षा 6 विषय गणित और ये वार्षिक परीक्षा का छात्रों ये पेपर है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, समकोण किसे कहते हैं? आपका पहला प्रश्न है समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जो ठीक 90 डिग्री का हो वह समकोण कहलाता है। छात्रों ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, ठोस बेलन में कितने समतल एवं वक्रतल होते हैं? तो छात्रों आपका ठोस बेलन में जो है कि 2 समतल एवं 1 वक्रतल होता है। प्रश्न नंबर 3, 3 संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो ये आपका जो है कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर केवल 1 रेखा खींची जा सकती है। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 4, वक्रतल वस्तुओं के 4 उदाहरण दीजिए। तो वक्रतल के जो 4 वस्तुएं हैं वह आपका फुटबॉल है, अंडा है, कांच है तथा खरबूजा है। क्लियर हो गया। 5वां, संख्या 23 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो मतलब कि यहाँ पे लिखा है 23,013, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको शब्दों में लिखना है। अंकों व शब्दों में भी आपको लिखने आना चाहिए। तो 23,013 ऐसे आपका जो कि शब्दों में लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 6, तो यहाँ पर 999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है कि प्राकृतिक संख्या है 999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है बराबर 999 प्लस 1 बराबर 1000, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो समतल में एक बिंदु से जो है कि आपकी रेखाएं खींची जा सकती हैं वह अनंत है। समतल में स्थित एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कि आपका 180 अंश होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखा है 8,93,079 को जो है कि शब्दों में लिखिए। तो ये आपका शब्दों में ऐसे लिखाएगा। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो लिखा है संख्या उसका पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात संख्या जो है कि लिखना है आपको, ठीक है। तो इसका जो है कि पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या आपका ऐसे होगा, जो संख्या है उस संख्या को लिख देंगे बराबर में करके और माइनस में लगा देंगे 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। क्लियर हो गया। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11, 9AB और ऊपर में 3 लिखा है तो इसका गुणा जो है कि आपको करना है, ठीक है। तो इसको आपको ऐसे गुणनखंड इसका आपको कर लेना है। क्लियर हो गया। तो प्रश्न नंबर 12, 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2 बिंदुओं से केवल 1 रेखा खींची जा सकती है। क्लियर हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13 आपका जो कि हुआ था अति लघु उत्तरीय, अब आपका आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका 9999 5 बार आपको लिख देना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले आपको 1 लिख देना है, फिर उसके बाद 0 लगा देना है, ठीक है। जितने अंक रहेंगे उतने आपको 0 लगा देना है। एक अंक कम करके पहले क्योंकि आपने 1 लिख दिया है इसीलिए। अब आपका आ गया प्रश्न नंबर 15, यहाँ पे 14, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 अंकों की प्राकृतिक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो आपके जो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है उसको आपको लिख लेना है। सबसे पहले उसको लिख लेंगे,
फिर आपका अनुवर्ती संख्या आपको लिख लेना है, फिर प्लस में 1 लगा देना है, जो आंसर आएगा आपको लिख लेना है। और चलते हैं अब आगे के प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 15, पार्श्व चित्र में बने आयताकार फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एक फर्श बना है, तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखा है आयताकार फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई से आपको करना है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न हल किया गया है इसको आप अच्छे से अपने कॉपी या फिर पेन में कहीं भी इसको उतार लीजिएगा अपने, जिससे कि आपका पेपर का जो कि तैयारी हो सके। और प्रश्न नंबर 16 इसको भी आप अच्छे से उतार लीजिए। यहाँ पे लिखा है, जो भी लिखा है गुणा के रूप में आपको कर लेना है। और प्रश्न नंबर 17, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो इसको भी आपको कर लेना है। चलिए चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ।